कि आप सभी को जानकारी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्र अधिवेशन अभी हम लोगों ने 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के मध्य दिल्ली के बुराड़ी मैदान स्थित डीडीए ग्राउंड में इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से हम सभी ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 44 प्रांतों से 10,000 कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के इस 52 एकड़ के ग्राउंड में एक टेंट सिटी के नाम से भव्य टेंट सिटी बनी थी। उसी टेंट सिटी में आवासीय व्यवस्था के साथ साथ सभी कार्यक्रम, इसके साथ साथ अपनी प्रदर्शनी, सभी चीज़ें वहाँ पर रही। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम दिन हम सभी के मध्य जो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ थी, उस पर हिंदवी स्वराज यात्रा का स्वागत भी अपने प्रथम दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस बुराड़ी मैदान में किया। इसके साथ प्रथम दिन ही दत्ताजी डिडोलकर, जो अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य थे, उनके नाम से हम सभी ने प्रदर्शनी भी उसमें लगाई। उस प्रदर्शनी में अपने देश भर के 44 प्रांतों के कार्यकर्ताओं द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यक्रमों की बहुत ही शानदार और खूबसूरत झलकियां दिखी। इसके साथ साथ दूसरे दिन अपने राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य और व्यवस्थित उद्घाटन अपने भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया, जिसमें सबसे बड़ा विषय यही रहा कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि एक बड़े राजनेता के साथ साथ वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहे हैं। यानी कि ये विद्यार्थी परिषद के लिए गौरव का विषय है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने वाला कार्यकर्ता विद्यार्थी अपने जिले में, प्रदेश के अलावा देश और राष्ट्र में भी अपने देश का नेतृत्व कर रहा है। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सभी को अपने लघु भारत, अनेकता में एकता और इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत भी देखने। तीसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। उस भव्य शोभा यात्रा में अपने 44 प्रांतों के, अपने अलग अलग राज्यों से आने वाले विभिन्न संस्कृतियों को, देश को देखने को मौका मिला। अलग अलग संस्कृतियां, उनके अनेकता में एकता विषय की थीम को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया। चौथे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन के चौथे दिन यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार में हम सभी के मध्य वरिष्ठ पत्रकार श्री रजत शर्मा जी रहे। और सौभाग्य का विषय यह भी रहा है कि रजत शर्मा जी भी अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने यशवंतराव केलकर पुरस्कार में शरद विवेक सागर जी, लहरी बाई पडिया एवं डॉक्टर वैभव भंडारी जी को सम्मानित किया, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपने देश के विकास के लिए और अपने देश और समाज के लिए योगदान किया है। इसके साथ साथ अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सभी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए आने वाले समय में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉलेज कैंपसों की ओर विद्यार्थियों को लौटने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर चलो अभियान चलाएगी। इस परिसर चलो अभियान में हम अपने गोरक्ष प्रांत के 17 संगठनात्मक जिले में हम सभी इस परिसर चलो अभियान को परिसरों में लेकर जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी कैंपस में नहीं जा रहा है। क्या विषय है, इस बिंदुओं पर चर्चा के दौरान हम परिसर चलो अभियान के माध्यम से कॉलेज कैंपसेज में जाएंगे और अपने इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने गोरक्ष प्रांत के सभी संगठनात्मक 17 जिलों से कुल 190 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा हम सभी ने जो तय किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत में एक प्रांत छात्रा सम्मेलन भी आयोजित करेगा। इस प्रांत छात्रा सम्मेलन में अपने प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे मेधावी छात्राएं बहनें हों, इसके साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र से बहनें आती हों, खेल कूद के क्षेत्र से बहनें आती हों, सभी क्षेत्र को समायोजित करते हुए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रांत सम्मेलन छात्राओं बहनों के लिए नारी सशक्ति स्वावलंबी के उद्देश्य को लेकर के हम अपने गोरक्ष प्रांत में आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम सभी ने तय किया है अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कि अपने सभी प्रांतों में और ठीक उसी प्रकार से अपने गोरक्ष प्रांत में भी हम जिला सम्मेलन आयोजित करेंगे। और अपने, जैसा कि मैंने बताया कि अपने गोरक्ष प्रांत में कुल 17 संगठनात्मक जिले हैं, तो इस 17 संगठनात्मक जिलों में हम अलग अलग थीम के हिसाब से, जैसे किसी एक जिले में हम स्टूडेंट फॉर सेवा, सेवार्थ विद्यार्थी के थीम को लेकर के हम एक बड़ा जिला सम्मेलन करेंगे। इसके साथ साथ किसी जिले में हम एसएफडी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जंगल जन जमीन जानवर के संरक्षण की थीम को लेकर के किसी एक जिले में बड़ा जिला सम्मेलन करेंगे। कहीं खेल गतिविधि, खेलो भारत के थीम को लेकर के करेंगे, तो कहीं फार्मा विजन, कहीं एग्रीविजन को लेकर के। इस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक जिले में एक बड़े कार्यक्रम अपने जिला सम्मेलन के माध्यम से करने वाले हैं। और इसके साथ जो अपना एक महत्वपूर्ण है, जो अपना एक कार्यक्रम है महत्वपूर्ण, जैसे कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव का विषय आता है, कॉलेज कैंपसों में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ बहाली को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन भी करने जा रही है। और जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप पत्रकार वार्ता में या कभी जरूर देखते होंगे कि विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र संघ चुनाव को लेकर के समर्थन में रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही जो अपने नए विद्यार्थी होता है, जिनको देश समाज और समाज सेवा के लिए आगे जाना होता है, उनको एक मंच मिलने का काम यहाँ से छात्र संघ चुनाव के माध्यम से होता है। तो विद्यार्थी परिषद प्रत्येक कैंपस में छात्र संघ चुनाव हो, इसके लिए आंदोलन, प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जिलों में छात्र संघ चुनाव हो। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सभी ने
जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में हम लोगों ने मनाया है। इस 75वें वर्ष में हम लोगों ने पूरे देश भर में 50,65,264 सदस्य कुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 44 प्रांतों में हम लोगों ने बनाए, और अपने गोरक्ष प्रांत में 3,12,870 सदस्य हम लोगों ने अपने गोरक्ष प्रांत के 17 संगठनात्मक जिलों में हम लोगों ने यहाँ पर बनाए। इसके अलावा हम सभी आने वाले वर्ष में अभी हम सभी 12 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक हम सभी अपने गोरक्ष प्रांत में युवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। इस युवा पखवाड़ा में हम लोग पूरे पखवाड़ा में स्टूडेंट फॉर सेवा, एसएफएस, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, एसएफडी, खेलो भारत, एग्रीविजन, फार्मा विजन, स्वयं सिद्ध, प्रतिभा संगम, इस तरह के दर्जनों कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रांत में पूरा पखवाड़ा भर हम सभी आयोजित करेंगे, जिसमें अपना एक प्रमुख कार्यक्रम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस दिन हम अपने गोरखपुर महानगर में एक बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं 2500 छात्र छात्राओं का, जिसमें अपने बीच केंद्रीय प्रवास के रूप में भी इस अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय प्रवासी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन दर्शन पर विशेष जोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, क्योंकि छात्र परिसर में जाए, विद्या अर्जन करे और इसके साथ साथ देश और समाज के लिए किस प्रकार से वो अपना योगदान दे, इस विषय को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में विशेष ध्यान देने जा रही है। और साल भर, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से ही जब अपने प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से कार्यक्रम किए हैं, निश्चित तौर पर उसके हमेशा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और आने वाले समय में इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम सभी को और विद्यार्थियों के मध्य जाकर के देश समाज को एक सकारात्मक परिणाम मिले, इस प्रकार का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। आज इसी संबंध में हम सभी ने प्रेस वार्ता रखी है। छात्र चुनाव की बात की तो कई साल हो गए, चुनाव नहीं हुए। राज्यपाल आते जाते कि जब चुनाव होता तो गुंडे पैदा होते हैं, छात्र पढ़ाई नहीं करते। देखिए, मुझे लगता है कि शायद राज्यपाल महोदय इस विषय को लेकर के अनभिज्ञ हैं कि अगर कैंपस में विद्यार्थी नेतृत्व नहीं होगा तो आने वाले समय में अपने समाज और देश को नेतृत्व करने के लिए एक ऊर्जावान, प्रतिभावान विद्यार्थी या प्रतिभावान नेता नहीं पैदा होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी छात्र नेता से जो इस समय उच्च पदों पर विराजमान है, अगर आप उनसे इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि किस असीम ऊर्जा जो नौजवानी में उन्होंने देखी है, जिस विषयों को, विद्यार्थियों के, समाज के विषयों को, समाज में जो समस्याएं हैं उनको देखा है, वही व्यक्ति सही तरीके से इसका समाधान भी करता है। और विद्यार्थी परिषद शुरू से ही छात्र संघ चुनाव के समर्थन में रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का जन्म हो सकता है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहूँगा, मैं अभी श्री अमित शाह जी का नाम लूँगा। आप अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों को देखिए, अभी 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो सभी लोग विद्यार्थी परिषद और एक छात्र नेता रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार में कई नेताओं को देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो आप शुरुआती दौर में अपने प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अन्य गोरखपुर विश्वविद्यालय, अन्य कई विश्वविद्यालयों में छात्र नेता रह चुके हैं। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि छात्र संघ चुनाव की क्या आवश्यकता है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक सही नेतृत्व और सही सार्थक दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।